जो संयोग सर्जन प्रतिषेध अवार्तिक था, उस वार्तिक में संज्ञा प्रतिषेध कहना नहीं पड़ेगा। असंज्ञायाम की अनुवृत्ति करके पूर्व पर और दक्षिणोत्तर असंज्ञायाम जो सूत्र है उसमें सर्वादीनी की अनुवृत्ति करके सर्वादीनी जो शब्द हैं वो असंज्ञा में समझने चाहिए, ऐसा अर्थ कर लेंगे। और उपसर्जन प्रतिषेध इसलिए नहीं करना पड़ेगा, अनुपसर्जनात् सूत्र का खंडन हो गया। प्रत्याख्यायते माने वार्तिककार के द्वारा है, वार्तिक कृता प्रत्याख्यायते हैं, तो उसका व्याख्यान ऐसा कर लेंगे। अकार और अतकार, अकार मानी तेतादिनामा, अतकार मानी अदृढ़ अदृढ़ दतरादिभ्यः पंचभ्यः। अकार और अतकार शिष्यमाण अनुपसर्जन से द्रष्टव्यो। अकार अतकार जब कहे जाते हैं तो अनुपसर्जन को जानना चाहिए। तो इस तरह से यदि अकार अतकार अनुपसर्जन को होते हैं तो युष्मद् अस्मभ्यम गसोस ये भी अकार है, तो वो भी अनुपसर्जन को ही होगा, उपसर्जन को तो नहीं हो सकता। जैसे ये अत है, नहीं पंचम्य अत सूत्र से या एक वचन से सूत्र से अत होता है। अब ये जो अत है, ये आपने तो नियम बना दिया कि अनुपसर्जन अकार और अतकार जब कहे जाए तो अनुपसर्जन को जानने चाहिए, अनुपसर्जन को होते हैं। तो अति उस्मत अत्यस्मत ये भी नहीं, यहाँ पर भी अत हो रहा है पंचम्यात, ये अनुपसर्जन को ही होना चाहिए। तब फिर समादाता ने एक अ और निकाल दिया कि अकारांतात, ये युष्मत शब्द अकारांत नहीं है, तो दकारांत है। अकारांतात अकारत्कारो अनुपसर्जन से द्रष्टव्यो। तो इस तरह से इसका समाधान कर दिया। अथवा करके दूसरा समाधान कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा है तो दूसरा समाधान क, और फिर दूसरा समाधान में ही ख। 327 पेज पर अंगाधिकार में जो कहा है वो गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति, गृह्यमाण विभक्ति से संबंधी को होता है। गृह्यमाण विभक्ति षष्ठी संबंध सामान्य षष्ठी, गृह्यमाण विभक्ति संबंधी को होता है। तो विभक्ति के पर रहते जो कार्य है वो भी विभक्तो विधीयमान विधीयमान त्यदादि अत्वस्य अभिसंग्रह, विभक्ति के पर विधीयमान जो त्यदादि नाम है उसका भी संग्रह हो जाएगा। गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति, कोई कहे कि गृह्यमाण विभक्ति के स्थान में, तब तो नहीं हो सकता था। गृह्यमाण विभक्ति के स्थान में अर्थ करेंगे ना, तब तो नहीं हो सकता है वो त्यदादि नामा का संग्रह। पर गृह्यमाण विभक्ति से संबंधी को होता है ऐसा करेंगे तो फिर वो त्यदादि नामा भी हो जाएगा। गृह्यमाण विभक्ति का जो संबंधी है उसको होता है, अंग है उसका संबंधी, तो त्यदादि नामा भी हो जाएगा। अब ये गृह्यमाण विभक्ति और प्रकृति विभक्ति दो चीजों को समझना है।
अंग जो है वो प्रकृति विभक्ति है और सूत्र में जो उच्चरित है वो गृह्यमाण विभक्ति है, ऐसे समझ लो। तो बोले कि ऐसा यदि अर्थ करेंगे तो परम पंच परम सब षट व्योलुक से लुक नहीं पाएगा। बोले नहीं, षट प्रधान है ऐसा समासा, ये समास षट प्रधान है। फिर बोले अच्छा, इतरी प्रिय सक्ना ब्राह्मणेन अनंग न प्राप्नोति, प्रिय सक्ना ब्राह्मणेन, यहाँ पर अनंग नहीं पाएगा। तो बोले सप्तमी निर्दिष्टे यदुच्यते प्रकृति विभक्तो तद्भवति। सप्तमी निर्दिष्ट के परे रहते जो होता है वो तो प्रकृति विभक्ति मानी अंग को होता है, प्रकृति विभक्त अंग संज्ञक को होता है। यदि ऐसी बात है तो अतितत अतितदो अतितदा तुम प्राप्त होती, प्रकृति विभक्ति मान ली यहाँ पर। तम अतिक्रांता अतितद है और ये यदादि नाम पाएगा तत्सापि वक्तव्य, और ये दोनों वचन बोलने पड़ेंगे, गृह्यमाण विभक्ते और प्रकृति विभक्त। सप्तमी निर्दिष्टे यदुच्यते प्रकृति विभक्तो तद्भवति। तो बोले न वक्तव्य, भाई ये दूसरा समाधान है। बीच में अवान्तर चर्चा जो चर्चा चलाई थी अथवा कहकर वो दोष युक्त हो गई, तो न वक्तव्यम ये समाधाता कह रहा है कि ये दोनों ही बात नहीं कहनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण समाधान है। ई तावत अदर डतरादिभ्य पंचभ्य इति पंचमी अंगसिति षष्ठी तत्र असक्यम विभक्ति होगी, अलग अलग विभक्ति होगी। अंग षष्ठी है, डतरादिभ्य पंचमी है, तत्र असक्यम विभक्तिकत्वात् डतरादिभ्य इति पंचमे अंगम विशेषितम। डतरादिभ्य जो पंचमी है इसके द्वारा अंग को विशेषित नहीं किया जा सकता। तत्र किम अन्यत् शक्यं विशेषयितुम् अन्यदतो विहितात् प्रत्यात्। तो विहित प्रत्यय से अन्य और क्या हो सकता है जिसको विशेषित किया जाए। डतरादिभ्यो यो विहिता, इस तरह का डतरादिभ्यो यो विहिता ऐसा अर्थ करेंगे। डतरादियों से विहित और अंग संबंधी सु अम को अदृढ़ादेश होता है, ये सूत्रार्थ बनेगा, लिख भी सकते हो। डतरादियों से विहित अंग संबंधी सु अम को अदृढ़ादेश होता है। माने डतरादिभ्यो यो विहिता, डतरादियों से विहित सुअम होना चाहिए और अंग संबंधी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे अतितद में या कौन सा है अदर डतरादिभ्य पंचभ्य, वो जो मूल में अति का तरफ उदाहरण आया था ना शुरू में, ये 324 पेज पर प्रयोजनम डतरादि नाम अध्यावे। प्रयोजनम किसका पूछा था, कहाँ पर ये पूछा था ना, संजोग सर्वनाम प्रतिषेधा पाठात् परिदासा पठितानां संज्ञाकरणम। बोले किम अविशेषेण नेत्याविशेषेण च 324 किम प्रयोजनम सर्वादि अनंतरी कार्यार्थम। सर्वादीनाम आनंतरीयण यदुच्यते, सर्वादियों को आनंतरीय पूर्वक जो कहा जाता है कि इसके पर रहते सर्वादियों को ये कार्य होता है। तदपि संजोग सरणी भूतानाम महाभूत, सर्वादीनाम शब्द से यहाँ पर तदंतर भूतानाम त्यदादि प्रकृति नाम, ये अर्थ है सर्वादीनाम। सर्वादि का अर्थ सर्वादि नहीं है, सर्वादि अंतर्भूत, सर्वादि के अंतर्गत जो त्यदादि प्रवृत्ति है उनको जो कार्य कहा जाता है आनंतरीय यदुच्यते तदपि संजोग सरणी भूतानाम महाभूत। आनंतरीय माने आनंतरीय उपलक्षित त्यदादि नाम, आनंतरीय से उपलक्षित तदादियों को जो कार्य कहा है वो संजोग सरणी भूतों को नहीं होता। विशेषण से कि मैं विशेषण, अविशेषण का तो यह अर्थ होगा कि मैं सर्वेशम सर्वादीनाम सर्वनाम कार्यम तदर्थमेव,
अविशेषेण, विशेषेण से, अविशेषेण। अभी देखे कि यत् सर्वेशम सर्वादीनाम सर्वनाम कार्य, सभी सर्वादियों को सर्वनाम कार्य है, उसके लिए क्या ये पाठात् परिदासा पठितानाम संज्ञाकरणम संज्ञोपसर्जनम प्रतिषेधा ये सब बता रहे हो? तो बोले नहीं, विशेषण से, विशेषण से का अर्थ है सर्वादि अंतर्गत यदादियों को जो कार्य कहा जाता है वो संज्ञोपसर्जनी भूतों को नाम। विशेषण से का अर्थ हुआ विशेषण, विशेषण माने जो गण पाठोपलक्षित विशिष्ट कार्य है तदादि नाम अदृढ़, उसके लिए भी पाठ विशेषण है। अविशेषण से, विशेषण से। ठीक है, तो माने यत गण पाठोपलक्षितम विशिष्टम कार्य, गण पाठ से उपलक्षित जो विशिष्ट कार्य है यदादि नामा दृढ़ता दिव्य पंचभ्य इत्यादि, तदर्थम अभी पाठ विशेषण, तो उसके लिए भी पाठ विशेषण है। तो किम प्रयोजनम, सर्वादि अनंतरे कार्यार्थम किम प्रयोजनम, मानी क्व प्रयोजनम, सर्वादि अनंतरे कार्यार्थम क्व प्रयोजनम, प्रयोजनम दत्रादीनाम भावे तदादि विधो से, दो दिए। दत्रादियों को अदृत करने में ये पाठात् पर्युदासा पठितानाम संज्ञा कारणम, जैसे अतिक्रांतम इदम ब्राह्मण कुलम कतरत, कतरत ब्राह्मण कुलम अतिक्रांतम, ये ब्राह्मण कुलम मैंने बताया प्रथमा एक वचन है, कतरत द्वितीय एक वचन है, लिख लेना चाहिए। कतरत दो एक, ब्राह्मण कुलम एक एक। अतिकतरम ब्राह्मण कुलम, अतिकतरत अनिष्ट है, अदृढ़ हो जाए तो अतिकतरत बनेगा। संजोग सर, यहाँ उपसर्जनी भूत हो गया है, क्योंकि अति अर्थ की प्रधानता है तो उपसर्जनी भूत हो गया, तो इसका नहीं होगा अदृढ़ आदेश। तदादि विधि में भी अतिक्रांतोयम ब्राह्मण कुल ब्राह्मण तम, माने तम अतिक्रांत, अतितद ब्राह्मण, तम अतिक्रांत, उसका अतिक्रमण करने वाला जो ब्राह्मण है, अतितद ब्राह्मण, यहाँ पर भी तदादि नाम नहीं होगा। तो ये समस्या जो थी उसको यहाँ पर फिर दोहराइए 328 पेज पर। अदर डतरा दिव्या में डतरा पंचमी है, अंग षष्ठी है, तो आपस में विशेषण विशेष तो होगा नहीं। अंग षष्ठी डतरा दिव्या पंचमी, विशेषण विशेष होगा नहीं। तब किमन्यत शक्य विशेषितुम अन्य दत्तो विहिता प्रत्यात, विहित प्रत्यय से अन्य और क्या हो सकता है? डतरादि व्योयो विहिता, डतरादियों से विहित अंग संबंधी सु अम को अदृढ़ादेश होता है। तो यहाँ डतरादियों से विहित नहीं है, यहाँ तो अतितत या अतिकतरत से सु आया है। डतरादियों से विहित होता तो कतर से आएगा ना, तब लगेगा वो नपुंसकलिंग में सु हमको अदृढ़ादेश। कतर से जब आएगा, अति कतर से आएगा तो वो डतरादियों से विहित नहीं माना जाएगा। अंग संबंधी सु हमको अदृढ़ादेश होता है, या नहीं होगा, जो ऊपर समस्या थी ना।
परम कतरत में तो हो जाएगा। अति उष्मत जो उदाहरण था ना 326, उसमें तो हो जाएगा, क्योंकि उष्मद अस्मभ्याम घोषवस इत्यत्र तु प्रकरणे अंगेन विभक्ति विशेषते अर्थद्वारेण, अंग के द्वारा विभक्ति को विशेषित कर रहे हैं, और युष्मद अस्मद से परत्व मात्रेण, युष्मद अस्मद से परे होना चाहिए, अन्य संबंधी विभक्ति होनी चाहिए, तो अति युष्मत में कार्य हो जाएगा, कसी वो पंचम में आत हो जाएगा, क्योंकि युष्मद अस्मद से परे है और अंग संबंधी विभक्ति है। अंगेन विभक्ति विशेषते, तो अंग से तो विभक्ति को विशेष करेंगे। अर्थ द्वारकम विधानम क्या है? अंगेन विभक्ति विशेषते युष्मद अस्मभ्याम परत्व मात्रेण। षड्भ्यो लुक दत्रादिभ्य, इन 100 सूत्रों में विहित विशेषण है। तो षड्भ्यो लुक, षट से संजक से विहित, दत्रादियों से विहित, लक्ष्यानुसार इन 2 सूत्रों में विहित विशेषण है। तस्य अर्थस्य लक्ष्य विरोधेन भाष्यकृता दूषण अकरणात्, उस अर्थ का लक्ष्य विरोधेन या अविरोधेन होना चाहिए। उद्योग की पंक्ति 328 वाम पक्ष में, परे तो इस अनुच्छेद में देखिए, तस्मा लक्ष्यानुसारात् षड्भ्यो और दत्रादिभ्यः सूत्रद्वये विधि विशेषणं भाष्य सम्मतं, तस्य अर्थस्य लक्ष्य विरोधेन, लक्ष्य के अविरोध से भाष्य तथा दूषण अकरणा, दूषण अकरणात्, लक्ष्य का विरोध से भाष्यकार ने उस अर्थ को दूषित नहीं किया। मैंने तो लक्ष्य अविरोध पाठ होना चाहिए ऐसे लिख रखा है। तो यहाँ अंग सिद्धि सूत्र तो विषय इत्यादि विभक्तिकत्वात् असंबंधम आशंक्य अंग निमित्तम यो विशिष्ट संबंधम पक्षते। परे तो विधान सर्वथानाश्रयणे, विधान का सर्वथानाश्रय करने से अर्थ द्वार का विधान आश्रय करने स्वग्रंथ विरोध, तस्मात् विहित विशेषण यथा श्रुतम एव भाष्यम्। अर्थ द्वारकम विधानम नहीं करना चाहिए, विहित विशेषणम जो है ना, यही यथाश्रुत भाष्य। परम कतरत इत्यत्र अदड आदेश न भाष्यांतरम मानवस्, परम कतरत में अदड आदेश में प्रकृत भाष्यं तो विपरीतम तद अभाव गमे विधि प्रामाणिक। इदानीम अस्थित क्षणाम अनुदाता और त्यदादि नाम, यहाँ पर भी विशेषण विशेष समझा रहे हैं। अस्त्यादि नाम इत्येषा षष्ठी अंगस्यपि, अस्त्यादि नाम में षष्ठी है और अंगस्य में भी षष्ठी है। त्यदादि नाम ये भी षष्ठी, अंगस्य भी षष्ठी है। तत्र कामचारा, तो वहां कामचार है, गृह्यमाण से विभक्ति को विशेषित करें, अंग के द्वारा करें, गृह्यमाण के द्वारा करें, अंग के द्वारा, या होता कामचारा। जबकि कामचार है तो इह तावत, यहाँ तो अस्थित अधिशक्ति क्षणाम अनंग उदात्ता सूत्र में अंग के द्वारा विभक्ति को विशेषित करेंगे, अस्त्यादि भी अनंगम, और अस्त्यादि के द्वारा अनंग को करेंगे, अंग से विभक्ति को विशेषित करेंगे,
अंग संबंधी इसका अर्थ लिख सकते हो, अंग संबंधी व्यक्ति के परे रहते अस्थ्यादि को अनंग होता है, इसका ऐसा अर्थ होगा। अंग संबंधी व्यक्ति के परे रहते अस्थ्यादि को अनंग होता है। अंग संबंधी व्यक्ति के परे रहते अस्थ्यादि को अनंग होता है। ठीक है। अंग संबंधी व्यक्ति के प्रति अस्थ्यादि को अनंग होता है। इदानीं त्यदादीनाम अभवति गृह्यमाण विभक्ति गृह्यमाण विभक्ति विशेषयिष्यामः अंगेन कारम। त्यदादीनां विभक्तौ अभवति, विभक्तावो का अर्थ है विभक्तौ अभवति अंगस्य इति। इस अनुच्छेद का अर्थ होगा, सूत्र का अर्थ करके बता रहा हूं, जैसे लिखवा रहा हूं। त्यदादि संबंधी व्यक्ति के परे रहते अंग को आकार होता है। विशेषण विशेष में ही सारा राज छिपा रहता है। त्यदादि संबंधी व्यक्ति के परे रहते अंग को आकार होता है। पहले वाले सूत्रार्थ में था अंग संबंधी व्यक्ति के परे रहते अस्थ्यादि को आकार होता है। यहाँ करेंगे त्यदादि संबंधी व्यक्ति के परे रहते अंग को आकार होता है। वहां था अंग संबंधी व्यक्ति के परे रहते अस्थ्यादि को आकार होता है, अंग को आकार नहीं, अस्थ्यादि को आकार होता है। अस्थ्यादि को अनंग होता है। अंग संबंधी व्यक्ति के परे रहते अस्थ्यादि को अनंग होता है, ऐसा मैंने लिखवाया। और त्यदादि नाम अभवती, यहाँ पर क्या करवाया, त्यदादि संबंधी व्यक्ति के परे रहते अंग को आकार होता है। माने अंग से आकार को विशेषित करेंगे और त्यदादि के द्वारा विभक्ति को गृह्यमाण के द्वारा, त्यदादि गृह्यमाण है ना, सूत्र में जो उच्चरित है वो गृह्यमाण, तो गृह्यमाणेन विभक्ति विशेषयिष्यामः और अंगेन अकारम। त्यदादीनां विभक्तौ अभवति अंगस्य। त्यदादियों को विभक्ति, त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते, त्यदादि नाम विभक्तों का अर्थ है त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते। त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते अंग को आकार होता है। ओ भवती अंगस, अंग को आकार होता है। तो इन दो सूत्रों का अर्थ करके बता दिया भाष्यकार ने। ऐसे पूरी अष्टाध्यायी धातुपाठ लिंगानुशासन उनादि कोश की व्याख्या लिखी मेरे दयान ने महाभाष्य को। महाभाष्य में जो अष्टाध्यायी उनादि कोश इनकी व्याख्या है, तो ये इस तरह से व्याख्या करते हैं, जहां तहां जो भी प्रसंग आ जाए वही कर देते हैं व्याख्या। तो यहाँ अस्थित क्षण अनुदाता सूत्र का अर्थ करके बताया कि अंगस्य विभक्तो अनंग भवति अस्थ्यादि नाम। अंग संबंधी विभक्ति के परे रहते अनंग होता है अस्थ्यादि को। अंग संबंधी विभक्ति लेंगे और अनंग होगा अस्थ्यादि को। और त्यदादि नामा में त्यदादि संबंधी विभक्ति लेंगे, अकार होगा अंग को। वि विभक्ति का डतरादि वैधि पंचमे अंगों विशेषितुम, ये पांच हैं। डतर डतम इतर अन्य अन्यतर, ये पांच हैं। डतरादि व्या को अंडरलाइन करके लिख भी सकते हो, डतर डतम इतर अन्य और अन्यतर। ही तावत् अस्थि दधि सत्यक्षणाम
अनंग उदत्त अंगेन विभक्ति विशेषिष्यामा स्थ्यादि भी अनंगम है। और फिर अर्थ करके अपने आप बताया ना, अंगस्य विभक्तो अनंग भवति, अंगस्य विभक्तो अनंग भवति अस्त्यादीनाम, अंगस्य संबंधी विभक्तौ, अंग संबंधी विभक्ति के परे रहते अनंग भवति अस्त्यादीनाम। ऐसे ही त्यदादि नाम विभक्तौ अभवति अंगस्य, त्यदादि संबंधी विभक्ति होनी चाहिए, फिर आकार हो जाता है। और पहले वाला सूत्रकार था अद डतरा दिव्या का, डतरादिव्यो यो वीता, डतरादियों से विहित अंगम भी विभक्ति कर डतरादि पे पंचम्या अंगम विशेषयितो अशक्यम तत्र किम अन्य शक्यम विशेषयित अन्य ततो वीता प्रत्यय डतरादिभ्यो यो वीता इति। डतरादियों से विहित अंग संबंधी सुअम को अदृढ़ होता है, लिख लिया होगा। डतरादियों से विहित अंग संबंधी सुअम को अदृढ़ होता है। विहित तो होना चाहिए डतरादियों से, और सुअम अंग संबंधी होना चाहिए। डतरादि व्यपन से डतरादियों से विहित अंग संबंधी सुअम को अदादेश, तो अति कतरत आदि बन जाएंगे। अंग संबंधी है ये सुअम, उसको अदादेश हो जाएगा। यद्यम यदि ऐसी बात है तो अतिशयत्व न प्राप्त होती। क्यों क्यों नहीं प्राप्त होता अतिशय में? आपने अर्थ किया कि क्या किया, त्यदादि संबंधी विभक्ति के पर रहते अंग को आकार होता है, तो त्यदादि संबंधी विभक्ति नहीं है, तो अतिशय संबंधी विभक्ति है, अति तद संबंधी विभक्ति है। त्यदादि संबंधी विभक्ति पर रहते अंग को आकार होता है, तो कहते हैं नैष दोषा त्यदादि प्रधान समास। अति शब्द का अर्थ वो नहीं है, शोभन अर्थ है, अतिक्रांत अर्थ नहीं है। शोभना स इति अति तत्प्रादि समास हो रहा है। नए समास में भी न स असय उत्तरादि प्रधान ही हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान। न षट अषट न कतरत अकतरत, अथवा तीसरा समाधान है ये यहां तक दूसरा हो गया। न वक्तव्यम जो था ना, दो संख्या लिखी मैंने, 327 पर न वक्तव्यम पर दो संख्या लिखी है, और एक संख्या यहाँ लिखी है कहाँ पर, उपसर्जन प्रतिषेधस्य न वक्तव्य 324 पर उपसर्जन प्रतिषेधस्य न वक्तव्य, या एक संख्या। फिर अतिशय अत्वम न प्राप्त होती, प्रसंग व शंका बीच में आती जाती है। प्रसक्तानुप्रसक्त ऐसे बोलते हैं, बात में बात निकलती जाती है। तो अतिशय अत्वम न प्राप्त होती न इस दोषा तदादि प्रधान इस समास। फिर तीसरी संख्या लिखी मैंने, अथवा नेदम संज्ञा करणम पाठ विशेषणम इदम, ये पाठ विशेषण है। सर्वेशम यानी नामानी तानी सर्वादीनी, सबके नाम जो है वो सर्वादि हैं। संज्ञोपसर्जनेते विशेषे अवतिष्ठेते, संज्ञा और उपसर्जन जो है वो विशेष में अवस्थित रहते हैं। संज्ञाकरण नहीं है, पाठ विशेषण है ये। सर्वेशम यानी नामानी तानी सर्वादिनी, सर्व सर्वनामानी का अर्थ हुआ सर्वेशम नामानी, तानी सर्वादिनी भवंती, जो सबके नाम होते हैं वो सर्वादि होते हैं। संज्ञा और उपसर्जन दोनों ही सबके नाम नहीं हो सकते, वो तो किसी विशेष विशेष में अवस्थित होते हैं।
विशेषे अवतिष्ठते। संज्ञा और उपसर्जन ये दोनों ही विशेष में अवस्थित होते हैं। बाकी का यौगिक सर्वनाम का यौगिक हो गया सर्वेषाम नामानि यानी सन्ति तानि सर्वादीनि भवन्ति। तो ये जो है ना संज्ञा और उपसर्जन ये तो विशेष में अवस्थित होते हैं। संज्ञा तो एक द्रव्य निष्ठत्व न सर्वेषाम नाम, संज्ञा जो है एक द्रव्य निष्ठ होती है तो सबका नाम कैसे होगी। उपसर्जना उपसर्जनम अभी पदांतरार्थ संश्लिष्टार्थ वृत्तित्वा न प्राधान्येन सर्वेषाम उपस्थापकम नाम पद स्वारस्येन तथैव लाभात्। उपसर्जनांश में विशेषे अवतिष्ठते मानी विशेषणे अवतिष्ठते, विशेष का अर्थ विशेषण होगा। संज्ञोपसर्जने च विशेषे अवतिष्ठते, संज्ञां विशेषे अवतिष्ठते। संज्ञांश में तो विशेष का अर्थ विशेष ही होगा और उपसर्जनांश में विशेष का अर्थ विशेषण होगा। उपसर्जन जो होगा वो विशेषण में ठहरता है। ये उद्योत ने लिखा है 329 पर, संज्ञोपसर्जने भाष्य कहकर संजय एक द्रव्य निष्ठत्वा सर्वेषाम न सर्वेषाम नाम उपसर्जनम अपि पदांतरार्थ संश्लिष्टार्थ वृत्तित्वात्, पदांतरार्थ से संश्लिष्ट होने के कारण न प्राधान्य सर्वेषाम उपस्थापन, प्रधानता से सबका उपस्थापक नहीं हो सकता। क्यों? उपसर्जन जो है पदांतरार्थ संश्लिष्टार्थ वृत्तित्वात्, पदांतर का जो अर्थ है ना, जैसे हम कहेंगे तम अतिक्रांत, तो पदांतरार्थ संश्लिष्टार्थ वृत्तित्वात्, पदांतर का जो अर्थ है उससे संश्लिष्ट अर्थ वृत्ति वाला होने से प्राधान्य न सर्वेषाम उपस्थापकम। यदि ऐसी बात है आप कह रहे हो कि संज्ञाकरण नहीं है, सर्वेषाम नाम सर्वनाम ऐसा अर्थ है, तो फिर तो संज्ञाश्रमियत कार्यम तन्न सिद्ध्यति, जैसे सर्वनाम ना कैसे होगा। संज्ञा तो आपने माना ही नहीं, सर्वनामना स्मयी सूत्र सामने सर्वनामना शुद्ध कैसे होगा। कहते हैं अनवर्थ गृहणम तत्व विज्ञास्यते, वहां पर भी अनवर्थ मानेंगे। सर्वनामना स्मयी में सर्वेषाम नाम यदस्ति तस्मात् स्मयी भवति, आमी सर्वनामना सुट इत्यादि में सर्वनाम उत्तर से गे स्मयी सर्वनाम उत्तर से आमा सुट भवति। यद्येवं यदि ऐसी बात है, यदि ऐसा अर्थ करोगे तो सकलम कृष्णम जगत इत्यत्रापि प्राप्त होती। कैसे भाष्य आराम से करते चले जाते हैं। यद्येवम प्रसंग ऐसे बिल्कुल एकदम से सर्वज्ञ जैसे हैं और भाषा अपने आप आती जाती है, कहते चले जाते हैं। अद्भुत है। यदि ऐसी बात ऐसी परिस्थिति करेंगे कि ऐसा समाधान कर लेंगे। यदि ऐसी बात स्वतंत्र रूप से भाष्यकार जो थे इन्होंने ये कैसे अपने आप ही बुद्धि में आ गया कि ऐसे ऐसे लिख भाष्य को अष्टाध्यायी पर ऐसा ऐसा कर। थोड़ा सहारा तो मिला है वार्तिककार का, आधार बना है, पर भाषा का प्रवाह ये सारी चीजें तो इतनी बड़ी ऊर्जा थी जो कहीं नहीं लगी, यहीं लग गई। मस्तिष्क की जितनी भी ऊर्जा थी, सारी प्रतिभा थी, वो विषयों में न लगकर इसी में लग गई। तो आगे कह रहे हैं यदि ऐसी बात है, यदि कैसी बात है, अनवर्थ ग्रहण मानोगे ना सर्वेषाम नाम सर्वनाम, तो जैसे सकल शब्द है, कृष्ण शब्द है, जगत शब्द है, ये सब के नाम है, तो इनमें भी फिर वो लगेगा सूत्र सर्वनामना स्मयी आमी सर्वनामना सुट इत्यादि। और दूसरा दोष है एतेषाम चापि शब्दानाम, एतेषाम चापि मानी ये जो दूसरे शब्द है ना, घट इत्यादि ओदन इत्यादि, एक एक स विषय, एक एक का वह विषय। उद्योग देखिए इस पंक्ति के एतेषाम चापि दूषणांतर है ये। एतेषाम चापि, एतेषाम का अर्थ है घटादि शब्दानाम भी। ये जो घट ओदन इत्यादि जो शब्द हैं उनका एक एक अस्य
स से विषय, सर्वाद्यर्थो विषय। तस्यापि क्या अर्थ कहना चाह रहे हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। एक एक से तस्यापि क्या समझ में आया आप लोगों को? जैसे सर्वस्मिन ओदने, सर्वस्मिन घटे, ऐसा जब हम बताएंगे, तस्यापि मानी एक एक हैं? घट ओदन जो गिन रहे हैं एक एक वही तो होना चाहिए। घटादि शब्दों में निर्धारण में षष्ठी माने क्या? घटादि एतेषां चापि, घटादि शब्दों में भी एक एक का वह वह विषय सर्वादि विषय बनेगा। घटादि शब्दों का एक एक का काके की संबंध षष्ठी है, निर्धारण षष्ठी। एतेषां चापि शब्दानां, ये जो शब्द हैं घट ओदन इत्यादि, जैसे इन्होंने दिया है ना, प्रदीप ने एतेषां चापि पर लिखा है, तथा सर्वस्मिन ओदने, ओदन शब्द से अभी सर्वनाम कार्यम प्राप्नोति, समानाधिकरण। इन दोनों का समानाधिकरण है। आपने कहा सर्वेषां नाम सर्वनाम, तो यदि ऐसी बात है तो एक तो दोष ये है कि सकलम कृष्णम जगत इत्यत्र भी प्राप्त होती, क्योंकि ये भी सर्वेषां नाम है, सकल सब का नाम है, कृष्ण भी जगत भी। एतेषां चापि, और ये जो उदन घट इत्यादि शब्द हैं, इनका एक एक का, जैसे ओदन है सर्वस्मिन वृक्षे, सर्वस्मिन ओदने, सर्वस्मिन घटे, एक एक का वह विषय बनेगा, मानी सर्वादि विषय बनेगा। तस्मिन तस्मिन विषय, तस्मिन तस्मिन मानी सर्वाद्यर्थ रूप विषय में जो जो शब्द घटादि शब्द वर्तमान होगा, उसका मानी घटादि शब्द का सर्वाद्यर्थ में वर्तमान होने पर, तस्मिन तस्मिन वर्तमान से तस्य तस्य, घटादि शब्द सर्वाद्यर्थे वर्तमान से तस्मिन तस्मिन विषय, माने सर्वाद्यर्थ रूप विषय में जो जो शब्द घटादि शब्द वर्तमान है, उसका घटादि शब्द का सर्वाद्यर्थे वर्तमान से, सर्वाद्यर्थे वर्तमान से सर्वनाम कार्य प्राप्त होती, सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रदीप उद्योत ने जो है दो वो दिए हैं। प्रदीप उद्योत की व्याख्या में अभितान्वयवाद और अमृताभिधानवाद की चर्चा की है। अभितान्वयवाद ये होता है कि पद अपने, एक एक पद अपने अपने अर्थ को कह देता है। अभित अन्वयवाद, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर आचार्य मीमांसक, दो मीमांसक हुए। कुमारिल भट्ट के शिष्य थे प्रभाकर, तो कुमारिल भट्ट अभितान्वयवादी है और वो अन्विताभिधानवादी है प्रभाकर। तो अभितान्वयवाद में ये होता है कि पद अपने अपने अर्थ को कहकर फिर वे किसी अर्थ के अर्थ, किसी पूरे समग्र वाक्य को सामने किसी अर्थ विशेष में अन्वित होते हैं। पद पहले अपने अपने अर्थ को कहते हैं, फिर आकांक्षा योग्यता आसक्ति को लेकर के वे पद किसी एक अर्थ विशेष में अन्वित होते हैं। अभितान्वयवाद आकांक्षा योग्यता आसक्ति मूलक, आसक्ति को आधार के, आसक्ति मूल में है जिसके, आकांक्षा योग्यता आसक्ति मूल में है जिसके, ऐसे पद, ये उद्योग ने दिया है ना जी, देखिए, पदई पदार्थान अभिधाय, पद जो है पदार्थों को कहकर आकांक्षादि मूलक शक्ति वशात, आकांक्षादि मूल में है जिसके, ऐसी शक्ति के कारण संश्लिष्ट वाक्यार्थ प्रतिजन्य दे, संश्लिष्ट संसर्ग युक्त वाक्यार्थ
संबंध युक्त वाक्यार्थ उत्पन्न होता है। संश्लिष्ट संश्लिष्टा संश्लिष्ट वाक्यार्थ प्रतीति जन्यते। इधर प्रदीप कहता है सर्वस्मिन् ओदने ओदन शब्दस्य अपि सर्वनाम कार्यं प्राप्नोति समानाधिकरण्यम् अनयो समानाधिकरण्यात् करण्याद अनयो। समानाधिकरण होने सर्वस्मिन् और ओदने का सर्वेषां नाम सर्वनाम का आपने, तो सब का नाम जैसे सर्व ऐसे ओदन भी है जब सर्व के साथ समानाधिकरण होगा। ननु कहकर प्रश्न उठाया अभितान्वयवाद में और उत्तर दिया अन्विता विधानवाद में प्रदीप ने। ऐसा उद्योग कह रहा है। ननु प्रतिनियत वस्तु भागाविनिवेशित्वात् शब्दानाम, शब्द जो होते हैं निश्चित वस्तु भागाविनिवेशी होते हैं। प्रतिनियत वस्तु भाग प्रतिनियत है गुण द्रव्यादि समुदायात्मक वस्तु नहीं। गुण द्रव्यादि समुदायात्मक वस्तु में प्रतिनियत जो भाग है प्रवृत्ति निमित्ताख्य तद अभिनिवेशित्वात् तद्वाचकत्वात् शब्दानां, तद अभिनिवेशित्वात् तद्वाचकत्वात् शब्दानां प्रतिनियत वस्तु। प्रतिनियत मानी गुण द्रव्यादि समुदायात्मक वस्तु में प्रतिनियत जो भाग है प्रवृत्ति निमित्ताख्य तद अभिनिवेशित्वात् तद्वाचक शब्दानां प्रति प्रवृत्ति निमित्त भाग प्रतिनियत जो भाग है मानी प्रवृत्ति निमित्ताख्य। प्रवृत्ति निमित्त सर्व का जो सर्व का अर्थ है सर्वत्व और ओदन का अर्थ है ओदनत्व। तो प्रश्न करने वाला कह रहा है ननु कह करके प्रदीप प्रश्न उठा रहा है कि ननु प्रतिनियत निश्चित वस्तु में जो भाग है प्रवृत्ति निमित्त रूप जो भाग है वस्तु मानी गुण द्रव्य समुदायात्मक वस्तु में। वस्तु क्या होती है? गुण और द्रव्य आदि का समुदाय रूप वस्तु में जो भाग है प्रवृत्ति निमित्ताख्य वे प्रतिनियत वस्तु भागाविनिवेशी है। शब्द जो है उस प्रवृत्ति निमित्त आख्य अर्थ को लेकर के प्रयुक्त होते हैं। सर्वम सर्व सर्वस्मिन क्या है? सर्वत्वम ओदन शब्देन नाभीतम। ओदन शब्द सर्वत्व को नहीं कहेगा और ओदनस्यापि सर्व शब्देन कुतो ओदनस्यापि सर्व शब्द ओदनत्वम अपि सर्व शब्देन। ओदनत्व तो सर्व के नहीं कहा जाएगा, सर्वत्व ओदन के द्वारा नहीं कहा जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। सर्वत्व जो है ओदन के द्वारा नहीं कहा जाएगा और ओदनत्व सर्व के द्वारा नहीं कहा जाएगा। कुतो अयम प्रसंग तत्र इदम दर्शनम। अब ये जो है इदम दर्शनम अन्विता विधानवाद में समाधान कर रहे हैं। ये जो शंका उठाई है अभितान्वयवाद में है। अभितान्वयवाद में सभी शब्द अपने अपने अर्थ को कहकर और फिर संश्लिष्ट अर्थ को कहते हैं, संसर्ग युक्त अर्थ को कहते हैं। तो सर्व शब्द तो सर्वत्व को कहेगा, ओदन शब्द ओदनत्व को कहेगा, फिर वो मिल करके किसी एक अर्थ को कहेंगे। तो यहाँ पर सर्व शब्द ओदन को कह ही नहीं सकता है, ओदन भी सर्व को कह ही नहीं सकता है, ऐसा कह रहे हैं। निश्चित वस्तु प्रतिनियत भाग वस्तु में, ऐसा अनुभव होगा। वस्तु में निश्चित भाग प्रवृत्त्याख्य भाग शब्दानाम अभिनिवेशित्वात्। शब्दों में प्रवृत्त्याख्य भाग अभिनिविष्ट होते हैं। तो सर्वत्वम ओदन शब्देन नाभीतम ओदनत्वम अपि सर्व शब्देन कुतोयम प्रसंग तत्र इदम दर्शनम। तो ये दर्शन है
सर्व शब्द ओदनार्थ अवग्रहेण प्रवृत्ता। सर्व शब्द ओदन अर्थ को अपने भीतर समाहित करके, अवग्रह कहते क्रोडीकृत, क्रोडीकृत्य, अपने अंदर समाहित करके, सर्व शब्द ओदनार्थ को अपने अंदर लेकर के प्रवृत्त होता है। रोदन शब्द भी सर्व शब्द के अर्थ को अपने भीतर समाहित करके प्रवृत्त होता है। तो दोनों शब्द ऐसे हो रहे हैं। प्रतिपद धातु पर बोधा जो है ना, बोध करने वाला, केवलात् सर्व शब्दात् विशेषम न प्रतिपद्यते। सर्व शब्द केवल बोल दे ना सर्वस्मिन, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये सर्वस्मिन ओदने बोल रहा है या सर्वस्मिन वृक्षे या सर्वस्मिन घटे बोल रहा है। रूप सादृश्यात, क्योंकि रूप सादृश्य का अर्थ हो गया ओदन व्यतिरिक्त अर्थान्वय योग्य सर्व शब्द रूप से तुल्यत्वात्। ओदन से अतिरिक्त जो अर्थ का अन्वय के योग्य सर्व शब्द रूप से तुल्यत्वात्, सभी शब्दों में तुल्य ही है ना। रूप सादृश्यात पर देखिए, वो लिखा है उद्योग में, ओदन व्यतिरिक्त अर्थान्वय योग्य सर्व शब्द रूप तुल्यत्वात्। ओदन से अलावा अर्थान्वय योग्य जो सर्व शब्द रूप तुल्यत्वात्। यदि घट में भी सर्व शब्द रूप वैसा ही है, और पट में भी, और वृक्ष में भी, गो में भी, सब जगह। प्रतिपत्ता केवलात् सर्व शब्दात् विशेषम न प्रतिपद्यते रूप सादृश्यात् नापि ओदन शब्दात्। प्रतिपत्ता ओदन शब्द से भी सर्वत्व को नहीं समझेगा। तत्प्रतिपत्त्यर्थम उभयोरुपादान। तो इसलिए प्रतिपत्ता के बोध के लिए, तत् मानी प्रतिपत्ता के बोध के लिए दोनों का उपादान है। तत्रैकः सर्वनाम कार्यम भवति नापरस्, ये प्रमाणाभावात् अति प्रसंगा उद्भाविता। प्रमाण का अभाव के एक में तो सर्वनाम कार्य होगा और ओदन में नहीं होगा, ये अपने पास विनिगमक नहीं है, तो इसलिए अति प्रसंग का उद्भावन किया है। तो ये अन्विता विधानवाद में क्या होता है, ये दिया ना तो त्रिदम दर्शन, ये अन्विता विधानवाद में है। कैसे? तो उद्योग लिखता है योग्य इतर अन्विते पदानाम शक्ति स्वार्थवत् पदांतरार्थो विश्ववाच्या इति अन्विता विधान आश्रित्य परिहरति। वो जो शंका थी उसका परिहार प्रदीप कर रहा है अन्विता विधानवाद को लेकर। कैसा अन्विता विधानवाद? तो कहते हैं योग्य जो दूसरा शब्द है उसमें अन्वित, योग्य इतरान्विते पदानाम शक्ति, पदों की शक्ति के होने से योग्य होना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें योग्यता ही नहीं है फिर भी दूसरा शब्द का वो अर्थ हो जाएगा। योग्य इतरान्विते पदानाम शक्ति, पदों की शक्ति होने से स्वार्थवत, जैसे शब्द का अपना अर्थ है ऐसे पदांतर का अर्थ भी उसका अपना ही अर्थ। स्वार्थवत पदांतरार्थो विश्ववाच्य, उसी पद के द्वारा वाच्य अर्थात सर्व शब्द के द्वारा ओदन का अर्थ भी वाच्य हो जाएगा। स्वार्थवत पदांतरार्थोपि स्ववाच्य। तो इस तरह से ये हो रहा है सर्वस्मिन् ओदने। एवं तरी उभयम अनेन क्रियते। अच्छा, तो दोनों काम इसके द्वारा किया जा रहा है, दोनों काम किए जा रहे हैं। क्या क्या? पाठश्च विशेष्यते संज्ञा च। कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयम लभ्यम। एक वस्तु दो काम कैसे करेगी? बोले लभ्यम इत्याह एक शेष निर्देशा, एक शेष निर्देशन सर्वादीनी से सर्वादीनी से सर्वादीनी सर्वनामानि से सर्वनामानि से सर्वनामानि सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति। एक वाक्य सर्वेषां यानि च नामानि तानि सर्वादीनी संज्ञोपसर्जने से विशेष्य अवतिष्ठेते। संज्ञा और उपसर्जन विशेष में रहते हैं। फिर चौथा समाधान, चार संख्या लिख रखी है मैंने। अथवा मैती हम संज्ञा क्रियते संज्ञा च नाम ये तो न लघिया। संज्ञा वो होती है जिससे छोटा और कुछ न बने। कुतयत लघुवर्थम संज्ञा करणम, संज्ञा करना ही लघुता के लिए। तत्र मैत्या संज्ञा करणे तत्प्रयोजनम अन्वर्थ संज्ञा यथा विजय सर्वादीन सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति सर्वेषां नामानि च अतः हेतु सर्वनामानि। अतः चाहता है मानी अतः, इस हेतु से सर्वनाम होते हैं। सर्वेषां नामानि सर्वनामानि संयोग सर्जने से विशेष अवतिष्ठते। संयोग सर्जन जो है वो विशेष में अवस्थित होते हैं। संयोग सर्जने से विशेष अवतिष्ठते।
पूरा समाधान दे दिया, 4 समाधान दे दिए। संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधा जो वार्तिक था, संज्ञा भूत और उपसर्जनों की प्रतिषेध करना चाहिए, इसके 4 समाधान दे दिए अलग अलग। अब सर्वनाम गण में, सर्वादि गण में उब शब्द पड़ा है, तो पूछते हैं अथ उभस्य सर्वनामत्वे कौर था, किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्वयादिभ्य उभयता इत्यादि उभय शब्द पाठे ने सिद्धि। उभयता में तो उभय शब्द पढ़ा ही है, सर्वादि गण में उभय पढ़ा है, तो उभय शब्द से तसी प्रत्यय उभयता किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्वयादिभ्य, किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्वयादिभ्य पंचम्या तसिल हो जाएगा। तो कहते उब क्यों पढ़ा, उभय सर्वनात्मक अकस था, उब शब्द को सर्वनाम संज्ञा इसलिए कर रहे हैं कि अकस हो जाए। किमुच्यते अकस अर्था न पुनरन्यानि भी सर्वनाम कार्याणि, सर्वनाम कार्य तो और भी हैं, अब वे सर्वनाम नाम अकस प्राक्ते वही थोड़ी है। बोले अन्य भाव द्विजनता विषयत्वात् अन्येषां सर्वनाम कार्याणाम अभाव, अन्य सर्वनाम कार्यों का अभाव है। क्या कारण है अन्य सर्वनाम कार्यों का अभाव है, द्विवचनता विषयत्वाद उपशब्दोयम द्विवचनता विषय। उपशब्द या तो द्विवचन में प्रयुक्त होता है या टाप प्रत्यांत प्रयुक्त होता है। अन्यानि च सर्वनाम कार्याणि एक वचन बहुवचनेषु उच्यन्ते, सारे के सारे सर्वनाम कार्य एक वचन या बहुवचन में होते हैं। सर्वनाम अस्मै आमि सर्वनाम नसुट इत्यादि एक वचन बहुवचन में होते हैं, और उपशब्द द्विवचन टाप विषय का है। एवं च उपशब्दों केवल द्विवचन विषय टाप सहित द्विवचन विषय वाइत्यर्थ, ये दिया है उद्योग में। उपशब्द केवल द्विवचन विषय का है या टाप सहित द्विवचन विषय। टाप ग्रहणम अनुवाद मात्र न पूर्व तात्पर्य, टाप सहित द्विवचन विषय का है, कुल मिलाकर द्विवचन विषय है। द्विवचन विषयत्वात् द्विवचन सत्वे यत्र उपशब्दो साधु इत्यर्थ। द्विवचन विषयत्वात् का अर्थ है द्विवचन, उद्योतन दिया 332, द्विवचन सत्वे उपशब्द साधु, द्विवचन के होने पर ही उपशब्द साधु है। द्विवचन असत्ता च वृत्ति विषय इतिहासेन कहियते, वृत्ति विषय इत्युक्तम्। यदा पुनर्उभय शब्दो, यदा पुनर्उभ शब्दो द्विवचन टाप विषय क इदानीम अस्य अन्यत्र भवति। उभ शब्द जब द्विवचन टाप विषय है तो अन्यत्र माने द्विवचन अभावे क इदानीम अस्य उभ शब्दस्य, कह शब्दो अन्यत्र माने तहसीलादि विषय में, द्विवचन अभाव होने पर तहसीलादि विषय में कौन वो होता है, तहसीलादि विषय द्विवचन अभावे भवति। अस्य उब शब्दस्य अर्थ प्रतिपादकः, इस उब शब्द का अर्थ प्रतिपादक कौन शब्द होता है अन्यत्र। यदा पुनः उब शब्दो द्विवचन टाप विषय, जब उब शब्द द्विवचन टाप विषय वाला है तो कौन शब्द होता है अन्यत्र, माने तहसीलादि विषय में और द्विवचन के अभाव में कौन शब्द प्रयुक्त होता है। उभय अन्यत्र, उभय शब्दों से अन्यत्र भवति, उभय देव मनुष्य उभय मणि। उभय देव मनुष्य का अर्थ है उभो अवयवो, दो अवयव हैं जिसके, एक अवयव देव है दूसरा अवयव मनुष्य। उभय उभौ अवयवो, उभौ अवयवो येषाम्, उभौ अवयवो येषाम्, उभय देव मनुष्य, आयस प्रत्यय हो गया। दो अवयव हैं जिन देव और मनुष्यों के, बहुवचन में। उभयमणि ये एक वचन में हो रहा है,
उभौ अवयव यस्य मणि। दो अवयव हैं जिस मणि के, दो अवयव, एक लाल लगा लीजिए, एक श्वेत लगा लीजिए। किंच स्यात् यदि अत्र कच्च न स्यात्, यदि यहाँ उब शब्द से अकच नहीं हो तो क्या हो जाएगा? क्या क्या प्रत्यय होगा यदि अकच नहीं होगा? तो बोले क होगा। कश्च इदानीं काक्च और विशेषा। बोले क और अकच में क्या भेद पड़ता है? रूप और स्वर में तो कुछ अंतर पड़ता नहीं है। अवग्रह में कोई आदर नहीं दे रहे। नहीं लक्षणेन पदकारानुवृत्त्या यथा लक्षणं पदं कर्तव्यम्। ये कहा ना, जब उब शब्द योजन टा विषयक नहीं तो कई दानी अस्य अन्यत्र। अस्य मानी उब शब्द से अर्थ प्रतिपादक। इस उब शब्द का अर्थ प्रतिपादक जो देखिए, इस उब शब्द का अर्थ प्रतिपादक कौन शब्द? अन्यत्र। अन्यत्र मानी तस्लादि विषय में या द्विवचन अभाव में होता है, उभय अन्यत्र। उब शब्दों अस्य अन्यत्र, उभय शब्दों अस्य अन्यत्र। अस्य माने इस उब शब्द का अर्थ प्रतिपादक उभय शब्द होता है, अन्यत्र द्विवचन अभाव में और तस्लादि विषय में है। उभय देव मनुष्य, ये द्विवचन नहीं है, उभय मणि। किंच स्यात् यदि अत्र कच्च न स्यात्। अकच की बात चल रही थी ना पहले कि उभय सर्वनामत्वे अकज अर्थ, उभय सर्वनामत्वे अकज अर्थ पाठः क्रियते किमुच्यते? अकज अर्थ न पुनरन्यान्यपि सर्वनामकारेण अन्याभाव द्विवचन टाप विषयत्वात्। द्विवचन टाप विषय अन्य तो होंगे नहीं, तो केवल अकच ही बच गया। किमुच्यते? अकज अर्थ न पुनरन्यानि, अन्यानि का तो अभाव कर दिया। उस शब्द से अन्य कार्य तो होंगे नहीं, केवल एक अकच की ही बात रह गई। 331 पेज पर पूछा ना, उप शब्द सर्वनामत्व कोर था। उप शब्द की सर्वनाम संज्ञा करने में क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? तो बोले उभय सर्वनामत्व अकज अर्थ था। उप शब्द की सर्वनाम संज्ञा में अकज प्रयोजन है, अकज अर्थ है। उप शब्द की सर्वनाम संज्ञा करने में अकज अर्थ है, अकज के लिए कर रहे हैं। बोले क्या अकज अर्थ कह रहे हो? अन्य कार्य भी तो हो सकते हैं, अन्य कार्यों को निरस्त कर दिया, अन्य कार्य तो नहीं होंगे। अन्य भाव द्विवचनता विषयत्वात्। तो लास्ट में फिर वही आ गया, किंच स्यात् इति अत्र कच्च न स्यात्। अकज अर्थ बोला था ना, तो ये 332 पेज पर किंच स्यात् इति अत्र कच्च न स्यात्, उप शब्द से अकज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बोले क हो जाएगा। कस्य जानिम काक्ष और विशेषा। क और अकच में क्या अंतर पड़ेगा? तो ये समादाता सिद्धांति कह रहा है उपशब्दोयं द्विवचनता विषय इति उत्तम, ये बात कही। तत्र अकची सती, अकच यदि होगा तो तन्मध्य प्रतितत्वात् शक्यते तद वक्तुम द्विवचन परोयम। अकच होगा तो द्विवचन परक ये बात कही जा सकती है। के पुनः सती न द्विवचन, क परे होगा ना, तो नायम द्विवचन पर है, तो इसको द्विवचन परक नहीं कह सकते, बीच में क्या आ जाएगा? के पुनः सती नायम द्विवचन पर तत्र द्विवचन परता वक्तव्य भविष्यति। इसकी द्विवचन परता फिर कहनी पड़ेगी। क विषय में व्यभित द्विवचन विषय उप शब्दों साधुर्भवती, ऐसा वाक्य बनाना पड़ेगा। प्रदीप ने वाक्य को दिखाया है। तत्र क विषय व्यवहित द्विवचन विषय उप शब्द, क विषय में व्यवहित द्विवचन विषय उप शब्द साधुर्भवती इति वक्तव्यम्। यथैवं तर्हि के सति नायम द्विवचन परा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है जैसे ये क के पर रहते द्विवचन परक नहीं है, एवं आपी अपि सति नायम द्विवचन परः, एवं आपी अपि सति नायम द्विवचन परः स्यात्। आप में भी ये द्विवचन परक नहीं हो सकता, तत्र द्विवचन परता वक्तव्य है। आप में भी तो द्विवचन परक नहीं है जी, उप शब्द आगे आप आया तो द्विवचन परता तो वहां भी कहनी पड़ेगी कि ये इस तरह का वाक्य बनाना पड़ेगा, ये आप में भी ये
ताप का व्यवधान होने से द्विवचन परक तो वहां भी नहीं रहेगा। अवचनाद अभी तत्पर विज्ञानम अंतरेणापि वचनम आपी द्विवचन परोयम भविष्यति। कैसे कि वक्तव्य में तो नहीं कथमस्ते एता एकादेश एकादेशे कृते द्विवचन परोयम अंतादिवत भावे। कहते एक आदेश करेंगे ना टाप का, उब आगे उभा बना लेंगे तो अंतादिवत भाव से पूर्व का अंतवत कर लेंगे तो उब शब्द द्विवचन परक हो जाएगा। अवचना तत्पर विज्ञान विधि चेत के भी तुल्यम, यदि ऐसा कह रहे हो तो अवचना तत्पर विज्ञान विचेत के भी अंतरेण वचनम द्विवचन परो भविष्यति। बिना कथन किए तत्पर विज्ञान मान लेते हो अकच में ताप में, तो क में भी तो अंतरेण वचनम द्विवचन परो भविष्यति। कथम स्वार्थिका प्रत्यय प्रकृति तो अविशिष्टा भवन्ति। स्वार्थिक प्रत्यय जो होते हैं ना, इति प्रकृति ग्रहणे स्वार्थिका नाम भी ग्रहणम भवति। तो ये हाँ, स्वार्थिका प्रत्यय प्रकृति तो अविशिष्टा भवन्ति। तो ये प्रकृति ग्रहण से स्वार्थिकों का ग्रहण हो जाएगा, कै का ग्रहण हो जाएगा। उभक शब्द है ना, उभक का उभक का सर्वनाम तृतीया च, अकच के लिए तो प्रत्याख्यान कर दिया उस शब्द का। सर्वनाम तृतीया च, तृतीया और षष्ठी के लिए पाठ करना चाहिए। अब आखिरी में बोल रहे हैं कि भवत शब्द के सर्वनाम संज्ञा में क्या प्रयोजन है। भवत अनकारांत है ना, भवत तो तकारांत है। कहते भव तो अकत शेष आत्वानी प्रयोजनानी। भवत भवत शब्द का प्रयोजन है शेष अकच हो जाए तो भवकान, भगवान की जगह भवकान का मतलब दयालु आप, वो अनुकंपायाम और कुत्सिते निंदिता, ऐसे ऐसे बहुत सारे अर्थ। शेषः शेष विषय में भी भवतः अकच शेष आत्मानी, शेष है भवांस्य भवंतौ, शेष हो गया। पाठ करने पर त्यदादित्वात् शेषो भविष्यति, त्यदादिनी सर्वैर्नित्यम। पाठ कर दिया तो पाठे से त्यदादित्वात् त्यदादि गण में आ जाता है। यद्यत परम तत्तत् शिष्यते, पर वाला शेष बच जाता है। और आप तो जैसे भवात्रिक सर्वनामना आ सर्वनामना से आ हो गया। किम पुनरिदम परिगणनम आवश्यक उदाहरण मात्रम। भवतो अकत शेष आत्वानी प्रयोजनानी उदाहरण मात्र मित्या तृतीयादय भी इष्यन्ते। सर्वनामन तृतीया जो सूत्र है ना, भवता हेतुना भवतो हेतु, और ये सब भी चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।